हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। राजा साहब के दो पुत्र थे और राजा साहब बड़े धनवान थे। राजा साहब दोनों पुत्र के बहुत पढ़ाए लिखाए और दोनों पुत्र बहुत ज्ञानी था। राजा साहब के पुत्र दोनों ज्ञानी था और दोनों बड़े गुणवान था। राजा साहब दोनों पुत्र पे गर्व करते थे। राजा साहब को लगता था कि मेरा पुत्र को कई गुना मुझसे ज्यादा ज्ञान है और कभी भी मेरा पुत्र मेरा राज को डूबने नहीं देगा, मेरा राज को आगे विकास करेगा, कभी पीछे नहीं घटाएगा। गुरु भाई बहना, एक दिन राजा साहब अपने राजमहल में राज सिंहासन पर बैठे थे और अपने सर पे हाथ रख के सोच रहे थे। तो कहते हैं गुरु भाई बहना कि यह सच है कि यदि आप सर पे हाथ रख के और बैठे हैं तो आपका बहुत लंबा सोच ध्यान में जाएगा, गंदे सोच आएगा। यदि गाल पर हाथ रख के बैठे हैं तो वो भी बीते हुए बात को ध्यान दिलाएगा कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ कभी खुशियां नहीं आएगा। यदि प्रेम पूर्वक दोनों हाथ नीचे करके बैठे हैं तो आराम से आगे का विकास के लिए सोचेगा। तो वही बात था। तो राजा के मन में लग रहा था कि मेरा दो पुत्र हैं, पता नहीं मेरा राज को अच्छा से चलाएगा नहीं चलाएगा, आगे क्या करेगा नहीं करेगा, किसको राज दूं, बड़ा बेटा को दूं, छोटा बेटा को दूं। रानी को अपने राजमहल से बुलाए राजद्वार में। रानी आकर बोले, राजा साहब क्या हुआ और इतने नाराज और गुस्से में आप क्यों हैं? राजा बोले, रानी साहब, मेरा गुस्सा इसलिए है कि मैं जानना चाहता हूं कि राज किसको दूं। रानी बोली, हे पतिदेव जी, मुझे इसका ज्ञान नहीं, मेरे लिए दोनों बराबर है। आप किसको राज देंगे और किसको नहीं, वो मुझे नहीं पता। गुरु भाई बहना, शाम हो गया, फिर से सवेरा हो गया। राजा साहब दोनों पुत्र को अपने पास बुलाए और पूछने लगे कि मेरा राज कौन चलाएगा। तो बड़ा बेटा बोला, पिताजी आपका राज हम चलाएंगे। छोटा बेटा बोला, पिताजी आज आपका राज हम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि आप इस राज को उत्तराधिकारी अभी हैं, तो मेरे पिता हैं तो आप ही चलाइएगा, इस राज को हम नहीं चलाना चाहते हैं। गुरु भाई बहना, जब ऐसा बात राजा को सुनने को मिला तो सोचते हैं आखिर क्या कारण है कि जो बड़ा बेटा कहता है कि राज हम चलाएंगे, छोटा बेटा कहता है राज हम नहीं चलाएंगे। ऐसे कैसे होगा कि एक का राज देंगे और एक को नजर से दूर कर देंगे। राजा साहब बोले कि देखो बेटा, राज उसी को देंगे जो जंग जीत के आएगा। बोले कि पिताजी आपका जंग क्या है। बोले कि देखो बेटा, मेरा कहना यही है कि ज्यादा नहीं, सिर्फ हम 500 रुपया घर से देंगे और इस पैसा से तू देश प्रदेश जाकर भली भांति कमा के और इसे कई गुना जब ला को दोगे, उसी को अपना राज हम सौंपेंगे। और नहीं तो जे खाली हाथ लौटेगा उसको राज हम नहीं दे सकते हैं। गुरु भाई बहना, बड़ा बेटा बोला,
पिताजी हम जाएंगे और हम आपको ये 500 रुपया का 50,000 रुपया क्या लाखों रुपया ला कर देंगे कमा के। बोले ठीक है बेटा। गुरु भाई बहना छोटा बेटा बोला पिताजी हम अभी छोटा है नादान है तो आपको हम सेवा करना चाहते हैं, नहीं तो हम राजपाट चलाना चाहते हैं, नहीं प्रदेश जाना चाहते हैं, सिर्फ हम आपको सेवा करेंगे। गुरु भाई बहना बड़ा बेटा जो था राजा साहब को 500 रुपया ले लिया और घोड़े पर सवार होकर और सफर में चला गया। छोटा बेटा था जो पिता के आज्ञाकारी बन के जो भी पिता कहते वही काम करने लगा। पिताजी जे भी उन्हें हरा देते पिताजी के हाथ बटाने में लग गया। गुरु भाई बहना एक बड़ा बेटा था जो घर से निकल गया तो चलते चलते अपना राज से दूसरा राज में चला गया। अपना राज से दूसरा राज में चला गया तो एक काना मिला। काना मिला तो रास्ता छेक लिया वो राजा को, राजकुमार को, और रास्ता छेक कर कहने लगा हे भगवान जी ये राजा कितना निर्दयी है, लगता है कि मेरा आंख नहीं लेकर आया, अब मैं करूं तो क्या करूं। हे भगवान मेरा आंख जल्दी से दे दो ना। ये राजकुमार बोलता अरे तेरा आंख कहाँ अमली है। हे भगवान आप जल्दी से आइए, आपको सामने ही राजा को हम आंख दिए थे, अब ये राजा जो है राजा नाम नहीं ले रहा है। हे भगवान ऐसा सजा इसको दे दीजिए कि दोनों आंखों से अंधा हो जाए। आज तो मैं बिना भोजन के हूं, आंख के बिना दर्द से व्याकुल हूं, कितना दिन से आस लगाए बैठा था कि आएगा मेरा आंखें लेकर आएगा। गुरु भाई बहना डर से ये राजकुमार बोला अरे भाई कुछ कहना है तो कहो जल्दी से, हमको आगे जाना है, कुछ पैसे लेकर और मुझे छोड़ दो। गुरु भाई बहना ये अंधा बोला हमें 100 रुपया दे दो, तुम्हें आगे हम रास्ता में जाने देंगे। गुरु भाई बहना अंधा जो काना था काना के 100 रुपया दे दिया और एक काना लौट गया, उसका तो वही पेशा था। प्रत्येक रागीरों से मुसाफिरों से ऐसी ठगता था। आगे बढ़ा तो एक लंगड़ा था, एक पांव वाला था, बैठ के रो रहा था हे भगवान जी लगता है मेरा पैर तो ये लेके आवे नहीं किया है। हे भगवान जल्दी से सब लोग आओ और इसका पैर काट के मेरा पैर में जोड़ दो, लगता है मेरा पांव नहीं लेकर आया है। राजा का पुत्र राजकुमार बोला अरे भाई मैं तुम्हारा पैर को नहीं जानता हूं। बोला कि तेरे ही पास मैंने अपना पांव गिरवी रखा था। बोला कितना में रखा था भाई? तो 100 रुपया में। हे भाई अपना 100 रुपया ले लो। वो आंख गिरवी रखा और एक पैर गिरवी रखा। गुरु भाई बहना 200 रुपया इसके पास से चला गया। अब तीसरा में एक लूल्हा आया। लूल्हा आया तो बोलता है कि अरे मेरा एक हाथ है, एक हाथ तुम्हारे पास गिरवी रखा था, मैंने तो आस जो रहा था कि तू आएगा और मेरा हाथ लेकर आएगा, लेकिन आज तूने मेरा हाथ नहीं लाया। हे भगवान गांव वालों इसका हाथ काट के मेरा हाथ में जोड़ दो, तभी तो मैं खुश रहूंगा, नहीं तो नहीं खुश रह सकते हैं। राजकुमार डर के मारे बोला अरे भाई कितना में गिरवी रखा था, कोई राजा होगा, मुझे तू छेक लिया है गलती से, जल्दी से बताओ। बोला मैं 100 रुपया में रखा था। गुरु भाई बहना 100 रुपया उसे दे दिया। 100 रुपया उसे दे दिया। अब इसके पास 200 रुपया बचा है। 200 रुपया जब बचा है तो उधर से एक गूंगा आया। गूंगा बेजुबान गूंगा वहां कर रहा है, बता रहा है कि अपना जुबान तेरे पास मैं गिरवी रख दिया हूं,
कोई दूसरा लोग उसके बारे में बताया कि ये गूंगा है और अपना जुबान तेरे पास गिरवी रखा है, यदि इसका जुबान तू नहीं लौटाएगा तो तेरा मुंह में खंजर भोंक के तेरा प्राण ले लेगा। बोला कि कितना में गिरवी था भाई, जल्दी से बता दो, कोई राजा होगा भूल से मुझे लटक रहा है। गुरु भाई बना वो बोला कि 200 रुपया में, 200 रुपया में मैं रखा हूं, पूरा 500 रुपया खत्म हो गया। अब आगे बढ़ा तो देखता है कि एक छोटा सा बिना वस्त्र के खड़ा है, नंगे होकर खड़ा है और बोलते राजा को रुकाकर बोलता है कि मैं आस लगाए बैठा था कि तू मेरा वस्त्र लेकर आएगा। मैंने अपना वस्त्र तुम्हारे पास गिरवी रखा था और तूने मेरा वस्त्र लेकर नहीं आया। अपना वस्त्र जल्दी से दो और नहीं तो टुकड़े टुकड़े तुम्हें कर देंगे। ए राजकुमार घोड़ा और वस्त्र दोनों दे दिया, अब इसके पास कुछ भी नहीं रहा। गुरु भाई बहना एक राजा के पास उसी नगर में जाकर और काम मांगने गया। जब काम मांगने गया तो राजा बोला कि ठीक है, मेरे घर बहुत से गाय और बकरियां हैं, इसे चराओ और इसे चरा के और तू अपना पेट का प्रतिपाल कर सकते हो। बोला कि हे राजा साहब, मैं भी एक राजा का पुत्र हूं और मैं रास्ते में ठगों के हाथे पड़ के और मैंने सारा धन खो दिया है, तो इसीलिए मुझे कुछ ही दिन के काम दीजिए जो कि 2 पैसे हो जाए और आपके पास से हम घर वापस जाएं। गुरु भाई बहना राजा के ये सब चाल था, रास्ते में लोगों के लगा दिया करता था और उसे मुफ्त में नौकर मिल जाता था। अब धीरे धीरे ही राजकुमार को राजा के पास बहुत दिन बीत गया, सालों बीत गया। जो राजा थे, राजा आस जो रहे हैं कि अरे अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। रानी व्याकुल हो गई, उसका दम घुटने लगा, बेटा को आस टूटने लगा। ये जो छोटा बेटा था वो भी आस तोड़ दिया, पिताजी मेरे भैया तो अभी तक नहीं आए हैं। गुरु भाई बहना राजा कहते हैं मैं उसको खोज में जाऊंगा, लेकिन राजा का छोटे पुत्र बोले हे पिताजी हम जाएंगे उसके खोज में। बोले ठीक है जाओ। गुरु भाई बहना बोला कि पिताजी आप भैया को 500 रुपया दिए थे, लेकिन मुझे 5000 रुपया चाहिए, हम ऐसे नहीं जाएंगे। गुरु भाई बहना वो 5000 रुपया ले लिया और बोला कि पिताजी आपको मंत्री को हम साथ लेकर जाएंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि भैया को खोजने जा रहे हैं तो अकेले कैसे जाएंगे। बोले ठीक है। राजा साहब एक घोड़े अपना पुत्र को और एक घोड़ा मंत्री को, राजा का पुत्र और मंत्री दोनों निकल दिए वहां से। चलते ठग नगरी में पहुंच गए। उस नगरी का नाम ठग नगरी था। ठग नगरी में पहुंच गए तो सबसे पहले वही बिना आंख वाला, एक आंख वाला काना बैठा हुआ था रास्ते पर। बोला कि अरे भाई तू वही है जो मेरा आंख गिरवी रखा है, मेरा आंख जल्दी से दे दो और नहीं तो हम राजा के बुलाकर कारागार में डलवा देंगे। गुरु भाई बहना झट से राजकुमार घोड़े से उछल के नीचे कूद गया और बोला अरे तेरा आंख तो मैं अभी पॉकेट में रखा हूं, लेकिन क्या कहूं एक आंख नहीं है, मेरा इतना बड़ा थैली में है, पॉकेट में है, मंत्री के पास है, घोड़े के पेट में है,
लेकिन अपना आंख पहले साइज दे दो। और गुरु भाई बहना, जो राजा के पास खंजर था, खंजर उन कान्हा के आंख में लगाने लगा और बोला कि ये आंख निकाल कर साइज नापेंगे और उसके बाद आंख के बराबरी आंख तुम्हारा दे देंगे और दोनों आंख तुम्हें लगा देंगे, तेरा रोशनी तो वापस आ जाएगा। मैंने सोचा बहुत दिनों से आंख मेरे पास गिरवी रखा हुआ है, तो ऐसे कैसे? लोग गुरु भाई बहना, वो कान्हा चिल्लाने लगा, हाथ जोड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि हे राजकुमार, हे राजा साहब, मैं तो ठग नगरी में सबको ठगते आया हूं, लेकिन आज मैं तो लगता है खुदे ठगा जाऊंगा। मेरा प्राण छोड़ दीजिए, अब ऐसा नहीं करेंगे। गुरु भाई बहना, और राजकुमार बोला तो ठीक है, जो ठग के रखा है वो मुझे दे दो और जल्दी से घर लौट जा, दोबारा कभी किसी को साथ ऐसे मत करना। गुरु भाई बहना जब आगे बढ़ा तो बिना पांव वाला, एक पांव वाला जो था खड़ा था, वो बोलता है कि यार यही राजकुमार था। हे भगवान जी, इसी के पास मैंने अपना पांव काट के गिरवी दिया हूं, अरे मेरा पैर दे दो, नहीं तो तेरा पैर कटवा लेंगे। ये बोलता है अरे तेरा पैर तो मेरे पास है, घोड़े के पेट में रख दिया हूं सरिया के, लेकिन उसको पेट से निकालेंगे कैसे? मैं तो आज वही देने के लिए आया हूं। मैं सोचा मेरे पास इतना पांव हो गया है, जगह नहीं है तो सबके लौटा दूं। बोलो, तुम्हारा जो बायां पैर है, दाहिना पैर, तो ये पैर मुझे देगा तो नाप के निकालेंगे, मेरा घोड़े के पेट में पैर है। गुरु भाई बहना, ये अपना खंजर से उसका टांग काटने के लिए तैयार हो गया राजकुमार, और खंजर से उनका टांग पे लगा दिया और बोला कि जल्दी से मंत्री इसको पकड़िए, इसको टांग काटना है, टांग नहीं काटेंगे तो नापी कैसे लेंगे और इसका टांग जोड़ेंगे दूसरा कैसे? हो सकता है घोड़े का पेट से बायां पैर ही निकल जाए फिर से, तो बायां पैर कैसे जुड़ सकता है? दोनों टांग काट के उसके बाद घोड़े का पेट चीर के निकालेंगे। गुरु भाई बहना, अब ये बिना टांग वाला चिल्लाने लगा, हे राजकुमार, हे राजा साहब, मेरा जान बख्श दीजिए। मैं ठग नगरी में बहुत हजारों लोगों का ठगा, लेकिन आज मैं खुद फंस गया हूं। बोले ठीक है, जितना ठगा हो लोग के तुम्हारे पास है, जो मुझे दे दो। अब उस वक्त जितना उसके पास धन था, वो सारा धन राजकुमार को दे दिया। गुरु भाई बहना, जब आगे बढ़ा तो बिना हाथ वाला मिला, तो उसी तरह उसके साथ भी राजा साहब किए, और बिना हाथ वाला के पास भी जो भी धन था वो सारा धन दे दिए, और बिना हाथ वाला भी आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ गया, बिना हाथ वाला को भी से लेकर भी आगे बढ़ गए राजकुमार। बेजुबान वाला आया और करने लगा, बोले अरे अरे अरे, तू गूंगा है ना, तेरा जुबान मेरे पास गिरवी है। वो सर डुलाया, हाँ, खंजर निकाल के उसका ओठ में लगा के कहते अरे जल्दी से, तेरा जो जुबान कंठ में अटका है कर रहा है, तो उसका साफ करते हैं। इसी खंजर में जुबान रखे थे और अंदर टेलेंगे तो जुबान निकल जाएगा, तुम्हारा आवाज बिल्कुल सही हो जाएगा, तुम्हारा आवाज जो है कंठ में सट जाएगा मेरा खंजर, तो तेरा आवाज जो है वहां सट जाएगा। अब गूंगा का रूप जो था, गुरु भाई बहना, पूरा बाप बाप चिल्लाने लगा और कहने लगा कि हे राजा साहब, मेरा प्राण बख्श दीजिए, मैंने लाखों का ठगा, लेकिन आज खुद ठगाया हूं। बोले ठीक है, जो भी तुम्हारे पास है वो सब दे दो, सब दे दो। गुरु भाई बहना, अब वो जो बेजुबान बन के बैठा था उससे बोले कि तो ठीक है, जिसको तुम ठगते हो वो सारा मुसाफिर कहाँ जाता है, मुझे बताओ। बोले कि हे राजा साहब,
यहाँ के एक बहुत बड़े राजा हैं, एक बहुत बड़े राजा हैं, उसी के यहाँ सब जाते हैं और उनका नौकर बन के रहते हैं। बोले ठीक है, राजा का राजमहल कहाँ है? बोले कि देखिए राजा साहब, इसीलिए वो ठग के पहुंचाते हैं वहां कि राजा की एक बेटी है, राजा की बेटी जो है वो राजा साहब विवाह नहीं करना चाहते हैं और कोई राजवस्त्र पहन के जाएगा तो लड़की देखेगी, उसे पसंद हो जाएगा तो विवाह करने को लिए कहेगी, इसीलिए राजा के घर में सब नौकर बन के जाता है। बोले ठीक है, राजकुमार चल दिया, राजकुमार चल दिया और जाके राजद्वार पे खड़ा हो गया, अपना भाई को सानी पानी करते हुए, बकरी चराते हुए देख इसको हृदय तो फट गया, आंखों से आंसू गिरने लगा। लेकिन गुरु भाई बहना, जो बड़ा भाई था फटा कपड़ा में था, छोटा भाई एक राजवस्त्र में था। ये नहीं समझ पा रहा था कि ये राज मुकुट पहने और राजा के वस्त्र मेरा छोटा भाई है, ये मेरा मंत्री है। वो अपना गाय बकरी को भोजन दे रहा था, गाय बकरी को भोजन दे रहा था। अब राजद्वार पर बैठे राजा साहब के दरबान आए, बोले कि आप कहाँ के राजा हैं? बोले मैं ठग नगरी में आया हूं राजा ठग के बेटी से विवाह करने को लिए। क्या मुझे राजा ठग से दर्शन हो जाएगा? राजा ठग को बुलाए अंदर से, और जब राजा ठग आए तो प्रणाम पाती दोनों में हुआ। उसके बाद कहने लगे कि हे राजा साहब, मैं आपके कन्या से विवाह करने को लिए आया हूं। बोले कि क्या रास्ते में तुम्हें कोई नहीं मिला? बोले हाँ मिला तो था, एक बिना पांव वाला मिला था, तो दूसरा बिना आंख वाला, तो तीसरा बिना हाथ वाला, तो चौथा बेजुबान मिला था, पांचवा आपके द्वार में आया हूं। बोले कुछ नहीं किया? गुरु भाई बहना चारों वहां तैयार हो गया। बिना पांव वाला कहता राजा साहब प्रतिदिन लोग के लुटता था, आज खुद ही लुटा गया। बिना हाथ वाला बोलता है राजा साहब प्रतिदिन लोग के लुटते थे लेकिन आज खुद ही लुटा गए। तो बिना आंख वाला, बिना हाथ वाला और बिना पांव वाला बेजुबान सब जाके ही बात बोला। राजा साहब सोचते हैं कि अरे इससे बुद्धिजीवी को इससे ज्यादा तेज तो मुझे जमाई मिल ही नहीं सकता है। गुरु भाई बहना, जो राजा के सोच था वो पूरा हो गया। राजा साहब अपने कन्या से राजकुमार को विवाह हंसते हंसते कर दिए और राजकुमार से बोले कि ये राजपाट तुम्हारा है। बोले ठीक है, राजपाट तो हम लेंगे लेकिन अभी नहीं, जब हम अपना घर से लौट कर आएंगे तभी हम राजपाट आपको लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं। लेकिन मेरा जो कहना है वो आपको करना पड़ेगा। बोले ठीक है। बोले कि जितने मुसाफिर जो है आपके घर में नौकर चाकर बना, सबको राजा के वस्त्र देकर और विदा कर दीजिएगा खुशी खुशी घर से, और कुछ रुपये धन भी दीजिएगा। राजा बोले ठीक है। गुरु भाई बहना, राजा का बेटी का तो विवाह हो गया और राजकुमार और मंत्री दोनों लेकर चले गए। छोटा बेटा राजा से नहीं बताए अपने पिता से कि पिताजी, भैया का एक राजा बंदी बना के रखा है, नौकर बना के, और भैया गाय चराता है, बकरी चराता है, सानी पानी करता है। चुपचाप अपने पिता से बोला पिताजी मैं विवाह करके कन्या ले आया हूं, भैया को भी पता मिल गया है, 2-4 दिन में भैया भी आ जाएगा। बोले ठीक है। इसका भाई, बड़ा भाई को तो पता भी नहीं था कि मेरा भाई आया था और आकर चला गया। ये जो राजा थे, राजा ने 2-4 दिन में सबको सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर वहां से विदा कर दिए और सबको घोड़ा दे दिए। जितना उनके पास जो बंदी बन के रह रहा था सबको आजाद कर दिए
सब अपना अपना घर चला गया। लेकिन गुरु भाई बहना, राजकुमार का जो बड़ा भाई था वो वहां से निकला और जाकर अपने पिता से जाकर बोला, पिताजी मैं कमा के आ गया हूं, आप मेरा राज अभिषेक कर दीजिए। बोले ठीक है बेटा, कमा के आया है तो कितना धन कमा के आया? बोला लीजिए पिताजी। गुरु भाई बहना, जितना दिन गैया बकरिया चराया था वो दिहाड़ी राजा साहब इसे दे दिए थे। महीना जोड़ के अपने पिता के पास धर दिया, लीजिए पिताजी यही मेरा कमाई है। गुरु भाई बहना, इसके जो छोटे बेटे थे बोले कि तो ठीक है पिताजी, मेरे बड़े भैया के राज अभिषेक कर दीजिए। लेकिन मेरे बड़े भैया कहाँ काम करते थे, किस राजा के राज दरबार में राजा बन के बैठे थे, हम इनसे जानना चाहते हैं। बड़े भाई बड़े गुस्से और नाराज में बोले, ये सबसे तुम्हें क्या मतलब? मेरा कल जानने के लिए तू कौन हो? बोले राजा की जो कन्या थी, कन्या को, राजकुमार की कन्या को, अपने कन्या को, पत्नी को बुलाया छोटे राजकुमार और राजमहल में पेश करके, राज दरबार में पेश करके और अपने पिता से बोला, पिताजी बोलिए अपने बड़े बेटे से कि क्या इसे ये पहचानते हैं? बड़े राजकुमार बोला, अरे ये तो वही है जो जिस राजा के यहाँ हम नौकर बन के काम कर रहे थे। हे भगवान, ये यहाँ कैसे? लगता है इसी ने उस कन्या से विवाह किया। गुरु भाई बहना, अपने पिता के सामने हाथ जोड़ के मस्तक झुका दिया और बोला, पिताजी इस राज के लायक, मैं राज अभिषेक के लायक नहीं हूं। इस राज के राज अभिषेक लायक मेरा छोटे भाई है। पिताजी मेरे छोटे भाई का राज अभिषेक कर दीजिए और सारा धन इसे दीजिए। मैं तो इसका दास के बराबर भी नहीं हूं। राजा को सच नहीं पता था। सच जानने को लिए बड़े बेटे और छोटे बेटे से पूछे। बड़ा बेटा ने सारा सच बताया। गुरु भाई बहना, छोटा बेटा जो था, छोटा बेटा बोला, पिताजी इस राज के राजा तो भैया ही बनेंगे, बस आपको हकीकत मुझे बताना था कि क्या सच है क्या नहीं सच है। बस मैं कैसे भैया को छुड़ा के लाया हूं। और वो दोनों पति पत्नी उसी राज के राजा बना जहां ठग नगरी के राजा बना, और ठग नगरी से नाम छुड़ाकर विजय नगरी धर दिया। ठग नगरी को नाम से छुड़ाकर हटाकर विजय नगरी, राजकुमार वहां के राजा विजय नगरी में रहने लगा। जो भी वहां जाता वो विजय प्राप्त करता। जैसे राजकुमार, छोटे राजकुमार गया और विजय प्राप्त किया और सारा लोग ठगा गया और इसको विजय प्राप्त हुआ, इसलिए विजय नगरी नाम धर दिया। और इस राज में जहां बड़ा बेटा राजा अभिषेक किए और राजा राज दे दिए। दोनों बेटा दो राज में अपना रहने लगे। बड़ा बेटा का भी राजा साहब विवाह कर दिए और ये भी सुखी जीवन बिताने लगे और छोटा बेटा भी सुखी और खुशी जीवन बिताने लगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय माता रानी, जय भोलेनाथ।